नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 1 रिश्ते नाते, जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है, उसका लास्ट भाग पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले भाग में हमने पढ़ा मेरा परिचय, जिसमें मैंने आपको आपके नाम का, आपके पिताजी का नाम का, माँ के नाम का, आपके गांव या शहर के नाम का, परिवार के सदस्यों की संख्या, विद्यालय का नाम, अपनी पसंद का खेल, अपनी रुचि, अपने दोस्त और सहेली का नाम, और लास्ट प्रश्न पूछा था मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता या चाहती हूँ। इससे संबंधित हमने चर्चा की थी और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो चर्चा अपनी कॉपी में लिख ली होगी। तो उससे आगे का पाठ पढ़ते हैं, जिसमें आता है मेरे परिवार की खास बातें, जिसका हालांकि मैंने पिछले भाग में चर्चा की थी कि आपके अब तक अपने परिवार में आपसी संबंधों के बारे में आपने जान लिया है। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, इस बात को भी आप जान चुके हो। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ये चीज़ आपको माननी होगी। जैसे मान लो कि आपके परिवार में है तो कोई छोटा होगा, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई हल्के से सांवले रंग का होता है। इस प्रकार अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो परिवार में अलग अलग पाई जाती हैं। और जो मैंने आपको परिचय लिखवाया था उसमें मैंने आपको प्रश्न बताए थे कि आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम आपको बताना है, आपके परिवार की आयु के अनुसार। कि आपके परिवार में मैंने आपको बताया था कि अगर तो आप एकल परिवार में रहते हो तो सबसे बड़ा आपके पिताजी आएंगे, उनकी आयु, और अगर आपका बहन या भाई छोटा है तो उसकी आयु आ जाएगी और साथ में उनका नाम आ जाएगा। तो दूसरा आएगा आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। ये भी आप जानते हो कि आपका जो परिवार है उसमें सबसे लंबे बाल किसके हैं और वह अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं। इससे संबंधित भी मैंने आपको कहा था कि आप अपने परिवार से ही चर्चा करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, ये भी आप जानते हो कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें सबसे लंबा कौन है। इस बारे में जानकारी भी आप अपने परिवार से ही हासिल कर सकते हो। उसके आगे का पाठ है जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया, सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली। सब चकित रह गए। तो क्या क्या किया, जमुना की बहन ने अच्छा गाना गाया क्योंकि विद्यालय में क्या हुई थी, बाल सभा, और वो गाना सबको पसंद आया जिस कारण सबने खूब तालियां बजाई। और अनिल ने जो है वो ढोलक बजाई थी और दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली जिससे सब चकित हो गए। किसमें किया ये सब, बाल सभा में। उसके पश्चात जमुना की माँ के संबंध में यहाँ चर्चा की गई है कि जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कि माँ तो खाना अच्छा बनाती है लेकिन उसके पिताजी जो मिठाई बनाते हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ रासमंद में रहती है, वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। तो जमुना की बुआ के बारे में बताया कि वो कहाँ रहती है, राजसमंद में, और वह कपड़ों की अच्छी सिलाई करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। बुआ ने बताया कि पहले सूती कपड़े ही सिलने के लिए आते थे, वे मोटे होते थे, उन पर स्थायी तौर पर रंगाई छपाई होती थी और अधिकतर महिलाएं घाघरा और बालिकाएं फ्रॉक सिलवाती थी। अब कपड़ों पर महीन और अलग अलग महीन छपाई होती है। आजकल फैशन के अनुसार कपड़े सिलवाते हैं, इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है, वह कपड़ों की रंगाई और छपाई का जो कार्य करता है। यानी कि रंगाई कौन है, सुनीता के जो पड़ोस है वहाँ पे अनवर नाम का एक लड़का, उसका परिवार रहता है। वे क्या कार्य करते हैं, कपड़ों की रंगाई और छपाई का। तो क्या देखा कि जमुना की जो माँ है वो अच्छा खाना बनाती है और उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई स्वादिष्ट होती है। जमुना की जो बुआ है वो सिलवाई का काम करती है और अलग अलग तरह के कपड़े सिलती है, जिसके कारण उसके जो घर पे परिवार को है वो आर्थिक मदद मिल जाती है। अब नीचे प्रश्न आया है कि सोचो और बताओ।
आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? अब इस संबंध में भी आप अपने परिवार के बारे में जानते हैं। ये प्रश्न आप बुक में खुद लिखोगे कि आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। आपकी माताजी बनाती हैं, आपके दादी बनाती हैं, या आपकी चाची बनाती हैं। और दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी कि कौन सा सदस्य है जो जिस काम को अच्छी तरह कर सकता है। उसके बाद आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें कक्षा में चर्चा कर लिखिए। ये आप वैसे ही मौखिक रूप में याद कर लेना। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन करता है? इसका उत्तर आपको ही पता होगा कि आपके परिवार में आपकी माताजी कोई कार्य करती है या पिताजी ही करते हैं। अगर तो परिवार में आर्थिक सहयोग होगा, आपकी माताजी करती हैं तो माता पिता का दोनों का होगा, और अगर केवल पिताजी कार्य करते हैं तो पिताजी का होगा। और अगर संयुक्त परिवार है तो आपके चाचा ताए सब मिलजुल कर ही आर्थिक सहयोग करेंगे। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा उससे संबंधित चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हमने सीखी, गांव में अधिकांश परिवार जो होते हैं वो संयुक्त रूप से रहते हैं और घर का मुखिया घर की भाग दौड़ संभालता है। पहली चीज़ हमने परिवारों से संबंधित सीखी कि गांव में, शहरों में तो ज़्यादातर चलो एकल ही परिवार होते हैं, लेकिन गांव में अधिकांश परिवार जो होते हैं वो संयुक्त रूप से रहते हैं और जो घर का बड़ा होता है, जो मुखिया होता है, वो घर की भागदौड़ संभालता है। दूसरी चीज़ हमने सीखी, संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। संयुक्त परिवार में जो बच्चा रहता है उसे पता है कि कौन उसके दादा दादी हैं, कौन काका काकी हैं, कौन ताऊ है, कौन ताई है, बुआ फूफा भैया दीदी। इन सब रिश्तों को कौन सा बच्चा जानता है? जो संयुक्त परिवार में रहता है वो इन रिश्तों के साथ रहता है और इन रिश्तों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। तीसरी बात हमने सीखी, दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। जो दादा दादी हैं उनसे बच्चों को हैं और बड़ों को भी, जैसे मान लो कि अब दादा दादी हैं उनसे आपके पिताजी सीखें, आपके चाचा जी सीखें, उन्हीं से आप संस्कार सीखेंगे। तो दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। और फिर हमने सीखा, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। मान लो किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को खाना खाना पसंद होता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं जो पसंद है वो अलग अलग होती है। उसके पश्चात हमने देखा, व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जो व्यक्ति हैं अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग करते हैं। विशेषताएं, जैसे मान लो कि जमुना की बुआ में विशेषता थी कि वो सिलाई का कार्य करती थी, जिसके कारण वो आर्थिक सहायता यानी कि आर्थिक सहयोग करते थे। अब यहाँ पे हमें शिक्षा दी है, प्रेम सहयोग है जहाँ सुखी परिवार है वहाँ, कि जिस घर में प्रेम सहयोग है वहाँ सुखी परिवार है। मान लो कि जिस घर में एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, वही परिवार सुखी माना जाता है। तो आज हमने पाठ पूरा कर लिया। इस पाठ में जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने माता पिता की सहायता से चर्चित कर, उनके बारे में जानकारी कर उनका उत्तर आप जान सकते हो। तो यहाँ पे आज आपका पाठ खत्म होता है। अब कल हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को 2 बार सुनना, उनमें संबंधित जो आपको परिवार से संबंधित जानकारी मिली है उसको बार बार याद करना। जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनसे संबंधित जानकारी आप माता पिता से प्राप्त करना और उसके बारे में समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।